वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे जी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं आलू की टिक्कियाँ। मोस्टली जो रेहड़ियों पर मिलती हैं बाज़ारों में, रेस्टोरेंट्स में तो वैसे इनका कोई इतना लिंक नहीं होता, या कैफ़े वगैरह हो तो वहाँ पे मिलती हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। इनके छिलके मैंने अच्छे तरीके से उतार दिए हैं, इनको बॉयल किया है। इनको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, इतना बॉयल करना कि बस थोड़ी सी सख्ती इनमें रहे। अगर बहुत ज़्यादा बॉयल कर देंगे तो जब आप इसकी टिक्की बनाएंगे उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो जो है ना बेसन के साथ जो है ना कढ़ाई में जाके फट जाएगी। इसलिए थोड़ा सा सख्त रखना है। और एक टिप आपने ये याद रखनी है कि आलू बॉयल करने के बाद फ़ौरन आपने इनको कभी भी नहीं छीलना। आप इनका पानी उतार के इनको कम से कम घंटे 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि जिनका एक्स्ट्रा पानी है ना वो खुश्क हो जाए। अगर आप फ़ौरन इसको छिलका उतार देंगे और उसको जो है ना कद्दूकश कर देंगे तो वो जो है इसके अंदर एक मॉइस्चर रहेगा, जिसकी वजह से ये ना टूटने का डर होगा इनका। चलिए जी आगे चलते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है जी अजवाइन, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला पिसा हुआ, 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है जी कसूरी मेथी, 1 से 1.5 खाने का चम्मच अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं नमक, और चाट मसाला 1 खाने का चम्मच। और एक छोटे साइज़ की दरमियानी प्याज है ना, उसे मैंने बारीक काट के चॉप कर लिया। और इधर मैंने लिया है जी बेसन 1 से 1.5 कप। इसमें मैं सिर्फ नमक और पिसी लाल मिर्च डालूंगी बस, और इसका बैटर बनाऊंगी, इसलिए मैं इसके अज्जा जो है ना नहीं रखे साथ। नमक और लाल मिर्च ही इसमें सिर्फ डालनी है बस। चलें बढ़ते हैं आगे इसकी तैयारी की तरफ। पहले हम अपने आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे। वैसे मैं आलूओं को कद्दूकश करने से ना मैश करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन चूँकि ये टिक्कियाँ में कहीं कहीं पे थोड़ा साबुत आलू भी आए ना तो मज़ा आता है। वैसे मैं उसको मैश करने को कद्दूकश करने को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। एक एक दफ़ा मैंने इसको प्रेस किया है। अब इसमें मैं तमाम मसाला जात डाल दूँगी, ताकि कद्दूकश करते करते ही ना तमाम मसाला जात इसमें मिक्स हो जाए, जिसमें ज़ीरा, अजवाइन, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च, सूखी मेथी, नमक, चाट मसाला, पिसी लाल मिर्च। अब मैं इसको थोड़ा जो है ना अब हाथों से करूँगी मिक्स, क्योंकि मैंने इसको तोड़ना था, बस एक दफ़ा कद्दूकश करना था इसके साथ, ताकि एक दफ़ा ये टूट जाए। इसके बाद हाथों वाला काम है। जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको पता है कि मुझे हाथों से काम करना कितना पसंद है, क्योंकि जो मिक्सिंग हाथों से होती है ना वो किसी चीज़ से भी नहीं होती है। और ये जो है ना ठंडे भी हुए हैं, क्योंकि मैंने इनको सुबह ही बॉईल करके, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैंने इनको रख दिया था साइड पे, ताकि इनका मॉइस्चर अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और इनकी टिक्कियाँ जो है ना अच्छे तरीके से बन सकें। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। ये देखें जी, आप देख रहे हैं मसाला जो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी ये बारीक कटी हुई प्याज। जब इसकी क्रंचीनेस मुँह में आती है ना प्याज की, इतनी ज़्यादा ये टिक्की मज़ा देती है ना। आप इसमें अच्छा यहाँ पे हरी मिर्चें और धनिया भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही क्योंकि ये मेरे बच्चों ने भी खानी है। अगर सीख कबाब, शामी कबाब हो ना जिसमें चॉपर हो जाती है मिर्चें, तो उसमें मैं ज़रूर डाल देती हूँ, लेकिन इसमें बच्चों को पता लग जाता है डली में, इसलिए मैं तो इसको स्किप कर रही हूँ। आप चाहे डाल सकते हैं। अब मैं इसके कबाब बनाऊँगी, टिक्की बनाऊँगी, और फिर अपना बेसन का बैटर बनाएंगे, और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। जी ये हमारे बचपन में खाई जाने वाली वो टिक्की है जिसे हम नान टिक्की खाते थे स्कूलों से, या छुट्टी टाइम हमारे स्कूल के बाहर कोई रेडी वाला खड़ा होता था, या हमारी कैंटीन में ही मिलती थी। और अब भी वही वक्त है, मेरे बच्चे भी स्कूल से लेके इसको खाते हैं। तो चले जी अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखें ना मटेरियल मैंने इतना लेवल में रखा हुआ है, थोड़ा सा आलू के देखें बड़े अच्छे तरीके से ये देखिए रोल हो रहा है, टूट नहीं रहा, फट नहीं रहा, कोई इसमें जो है ना स्क्रैच नहीं है, बिल्कुल गोल और स्मूथ ये बना। और ऐसे ही इसको मैं दबा के इसकी टिक्की तैयार कर लूँगी, और इसको हाथों पे ऐसे आप फेरें ताकि इसके कॉर्नर्स जो है ना वो स्मूथ हो जाएं, कहीं पे कोई क्रैक ना रहे। ये देखें बहुत बड़ी ना बनाए, नॉर्मल साइज़ की बनाएं, एक जैसी बनाएं। ये ले जी, ये हमारी टिक्कियाँ इस तरह तैयार हो जाएंगी। इसके बाद हम इसका बैटर तैयार करेंगे। ये टिप है, मैं दोनों हाथों में ऐसे इसको घुमाती रहती हूँ ना, तो दोनों हाथों की उंगलियों के दरमियान जब ये प्रेस होता जाता है ना, तो ये देखें अपने आप ये जो इसके किनारे जो है ना वो स्मूथ होते जाते चले जी। ये देखें
इस तरह मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। फिर एक दफ़ा ही मैं ऐसे दबाती हूँ ना तो ये अच्छे तरीके से जो है ना इक्वल हो जाता है, वरना हमें बार बार इसको करना पड़ता है इक्वल। ये देखें इसके किनारे भी स्मूथ हो गए अब। ये देखें जी, चलें इस तरह ही मैं तमाम टिक्कियाँ अपनी तैयार कर लूँगी। ये अपनी इन दोनों चीज़ों के दरमियान ना, इन दोनों चीज़ों के दरमियान आपने इनको प्रेस करना है ऐसे ऐसे। ये देखें तकरीबन तमाम टिक्कियाँ देखें जो आप मुंह से कबाब ही निकलता है। मोस्टली कबाब बनाने की आदत नहीं, ये तो कभी कभी बनती हैं। तो ये देखें 1 ही मिनट में ये तैयार हो गई है। चलें जी अभी इस तरह मैं सबको तैयार करूँगी, फिर आपको बैटर बना के दिखाऊँगी। जी मेरी टिक्कियाँ बन गई और इस 1 किलो आलू का मसाले में मेरी तकरीबन 17 से 18 टिक्कियाँ बनी हैं। बाकी आपके बनाने पे डिपेंड करता है आप साइज़ क्या रखते हैं, उसकी मोटाई क्या रखते हैं, तो इसे आप अपने हिसाब से बनाएं जिस तरह आपने बनानी है। हम इसका बैटर तैयार करेंगे। बेसन के हिसाब से मैंने नमक और लाल मिर्च इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसका बैटर बनाऊँगी। बहुत पतला बैटर नहीं बनाना, बहुत गाढ़ा बैटर नहीं बनाना, दरमियाना हमने बैटर बनाना है इसका। मिक्स करते जाएं और बैटर बनाते जाएं। अभी ये गाढ़ा, देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि इसमें जितनी गुठलियाँ हैं वो निकल जाएं। अब मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी। अभी भी ये थोड़ा सा गाढ़ा, बस तकरीबन थोड़ा सा पानी और डालूँगी और बस अब ये रेडी है। आपने इसकी ये कंसिस्टेंसी रखनी है। देखें जैसे आप केक के बैटर के लिए रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी रखते हैं ना, वैसी कंसिस्टेंसी रखनी है। चलिए जब हम इन्हें फ्राई करेंगे, चाहते हैं कि आपकी टिक्की जो है खस्ता बने तो आपने बैटर को उसी टाइम बनाना है जब आपने इसको फ्राई करना है। कई लोग करते हैं कि बैटर को आधा पौना घंटा पहले बना के छोड़ देते हैं, आपकी टिक्की खस्ता नहीं बनेगी, फूलेगी नहीं। ये भी एक टिप आपने याद रखनी है। अब मैं यूँ लूँगी और ये हाथ वाला काम है, ये मम्मी डैडी काम नहीं है। इसको पकड़ूँगी, इसमें डालूँगी, देखें जी, और इसको मैं कढ़ाई में पलट दूँगी। कढ़ाई जो हमने मीडियम आंच पे रखनी है क्योंकि आलू तो हमारे पके में, टिक्की बिल्कुल पकी है, हमने सिर्फ बेसन को पकाना है। बहुत तेज़ किया तो फ़ौरन वो ऊपर से जो है ना रेड हो जाएगी, लेकिन अंदर से बेसन जो है वो कच्चा रहेगा। इसलिए मीडियम, लो से मीडियम फ्लेम पे आप इसको दोनों साइडों से फ्राई करेंगे। पहले मैं डाल लूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। तकरीबन हमने 8 से 10 मिनट एक साइड पे इसको पड़े रहना है ताकि एक साइड से बेसन जो है इसका अच्छे तरीके से लग जाए। फिर हम इसकी दूसरी साइड डालेंगे। अभी मैं आपको फिर दिखाऊंगी इसको कढ़ाई के अंदर। ये देखें जी मैंने इनको कढ़ाई में डाल दिया, मैंने इनको बिल्कुल नहीं हिलाया। ये एक साइड से पकेगी, थोड़ी सी सुर्ख होगी, गोल्डन होगी, तब मैं इसकी जो है ना रुख चेंज करूँगी, क्योंकि जितनी ये पकेगी उतनी ही खस्ता होगी। अब देखें जी तकरीबन 10 मिनट हो गए और ये देखें बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हो रही। 1 मिनट में मैंने इसको पलट लिया। देखें कितनी नीट टिक्की बनी है, देखें ये देखें, और इसके खस्ता होने की गारंटी। ये देखें आवाज़ सुने, अभी ये मज़ीद पकेगी। अंदर से जूसी नरम और बाहर से खस्ता ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ। अब इन्हें मैं दोनों साइडों से पका के निकालूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी ये देखें अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों साइडों से पक गई हैं। अब मैंने निकाल लूँगी। देखें जी सेकंड बैच मैंने इसमें डाल दिया बनने के लिए। इसको आपने ओवर क्राउड नहीं करना बिल्कुल भी, जितनी ईजीली आए उतनी डालनी है आपने। आपके सामने मैंने बेसन में कोई मीठा सोडा कोई कुछ नहीं डाला। अगर आप इसको फ़ौरन बनाएंगे ना फ्राइंग के टाइम पे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं इसको खस्ता करने के लिए या फैलाने के लिए। ये टिप है मीठे सोडे से बचने की। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेकंड बैच भी रेडी हो गया। थर्ड बैच अंदर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि मुझे ये शॉप पे अपने हस्बैंड को भी भेजनी, उन्हें भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी थी। आप काम ज़्यादा, आप आधा किलो से भी बना सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से, 2 किलो से भी बना सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि आपकी फैमिली के लिए बेहतर है। अब इसके बाद मैं आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये है इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये तो ये चिली गार्लिक सॉस और ये है इमली और खुबानी की चटनी। इतनी ज़बरदस्त खट्टी मीठी बनती है। इसको स्पेशल मैं फ़िश के साथ बनाती हूँ। फ़िश यानी मछली को जब मैं बनाऊंगी तो उसके साथ इसकी डिटेल वीडियो शेयर करूंगी। और ये मछली के साथ इतनी टेस्टी लगती है, जैसे होटल्स में मैं मछली के साथ चटनी मिलती है, सेम ये बिल्कुल वैसी चटनी है। तो मछली के साथ इसकी डिटेल रेसिपी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। तो आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।